नीचे का पार्ट करने के लिए मैं वापस से 4B यूज़ कर रही हूँ, डायरेक्टली 8B नहीं। जैसे हमने ये पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लिया था, अभी ये भी हम पहले पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ब्रश या फिर सम के साथ उसको ब्लेंड करेंगे। इस तरीके से मैं कर रही हूँ। इसके नीचे पूरी तरीके से ब्लैक दिख रहा होगा आपको बैकग्राउंड में, तो मैं इसके लिए पाउडर यूज़ करेंगे। यहाँ भी रेफरेंस में थोड़ा सा आपको डार्क दिख रहा होगा, मैं ब्रश से ही कर रही हूँ। यहाँ पे पूरी तरह से ब्लैक नहीं, जितना ब्लैक यहाँ पे उतना है नहीं वहाँ पे, इसलिए हम जितना ब्रश में हमारा चारकोल पाउडर है उसमें से ही कर लेंगे। ज़्यादा डार्क भी हो जाए तो भी हम इरेजर की मदद से उसे थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं, पर फिर भी थोड़ा सा हम उसे पेंट ही लगेंगे, इससे तो बहुत ही पेंट।
इसके बाद हम इरेजर की मदद से इसको थोड़ा सा शार्प कर लेंगे। ये जो लाइन है, जैसे यहाँ पे थोड़ी सी शार्प दिख रही है। पूरी ड्राइंग होने के बाद हमको पूरी ड्राइंग को ही बाल छोड़ के पूरी ड्राइंग को थोड़ा सा शार्प कर देना है। जैसे आपको यहाँ पे कॉलर वगैरह पे दिख रहा होगा थोड़ा सा ये ब्लैक वगैरह, तो उसको अगर आप इलेक्ट्रिक इरेजर की मदद से थोड़ा सा शार्प करें तो और अच्छा दिखेगा। इस तरीके से। इसके बाद चाहे तो आप उसका शेप बदलना वगैरह हो तो उसको थोड़ा सा पेंसिल की मदद से कर सकते हो। इस तरीके से मैंने थोड़ा और शार्प कर दिया उसको पेंसिल की मदद से। अब जो फोल्ड्स हमको दिख रहे हैं सिर्फ उतने ही फोल्ड्स नहीं है, हमको थोड़े से ऐड करने पड़ेंगे। लाइट वगैरह थोड़ा सा अगर आप रेफरेंस में देखो तो अलग है, उसको हम एक बार ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ज़्यादा है, उसके लिए मैं डायरेक्टली वाइट पेंसिल यूज़ नहीं कर रही हूँ। पहले मैं हमारा इरेजर यूज़ करूँगी। जैसे यहाँ पे स्मूथ वगैरह कर दिया हमने, ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा, वैसे ही हमें नीचे नीचे सारी जगह वैसे ही उतना ही स्मूथ करना। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे वो थोड़ा सा डल होता जाएगा। बहुत ज़्यादा जो है लाइट जहाँ मतलब यहाँ जितना दिख रहा है वैसा लाइट नीचे नहीं होने वाला, थोड़ा सा कम होगा। यहाँ पर आपको एक शार्प लाइन दिख रही होगी वाइट की, ये एक बार हम मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अभी ब्लैक किया था पाउडर की मदद से, उसको हम थोड़ा सा मर्ज कर लेते हैं इस लाइन को। उसके बाद ये जो नीचे वाली लाइन है उसको भी थोड़ा सा मर्ज कर लेंगे। यहाँ पे आपको एक वाइट कलर की बीच में से लाइन दिख रही है, बहुत ज़्यादा वाइट नहीं है। इस तरीके से हर डायरेक्शन में उसको हमको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है उस ब्लैक बैकग्राउंड में। इस साइड में थोड़ा सा ही ब्लेंड करना है, जितना इस साइड में ब्लेंड किया उतना उस साइड में ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे बैकग्राउंड को ही इरेजर की मदद से थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं दिखना चाहिए। जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे और ज़्यादा डार्क होने ही वाला है, तो यहाँ पे उतना डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस में भी उतना ज़्यादा डार्क दिख नहीं रहा। ये जो लाइन है यहाँ पे इसको थोड़ा सा शार्प कर लेंगे। और ये नीचे तक जा रही है, आप देखिए अगर रेफरेंस में ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी। थोड़ा ज़्यादा लाइट हो गया, उसको हम ब्रश की मदद से थोड़ा सा पेंट कर लेंगे। ये बस शेप पता चलने के लिए मैंने और ज़्यादा लाइट कर दी या फिर ये चलाया है इस तरीके से। नहीं तो आप फेंट पार्ट करने के लिए इस तरीके से भी कर सकते हो। इलेक्ट्रिक इरेजर को चलाने की ज़रूरत नहीं हर बार। इस तरीके से तो थोड़ा सा उसको जैसे नीचे आ रहा है वैसे ऐसा साइड थोड़ा सा लाइट कम होगा, तो ये इस तरीके से लाइट कम कर देंगे।
इसके बीच में शेप आपको दिखेगा इस तरीके से। यहाँ पे जो ये जो लाइन है वो बहुत शार्प है, उसको एक बार हम शार्प कर लेते हैं। पहले मैं 4B की मदद से लाइन बना लूँगी। 4B या फिर 2B भी ले सकते हो आप लोग। इसको भी थोड़ा सा डार्क कर लूँ। हमको बस वो लाइन ड्रॉ करनी है, बाकी हमें उसे डार्क वगैरह या फिर लाइट बनाने की जरूरत नहीं है, बस लाइन ड्रॉ करनी है वहाँ पर। इस तरीके से इसको ब्लेंड कर लेना है अंदर की तरफ। बाहर की तरफ वापस से हम हमारा इलेक्ट्रिक इरेजर यूज़ करेंगे। तो जितना नीचे हो सके उतना नीचे ले चलेंगे, इतना, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा इस तरफ भी ब्लेंड कर देंगे, पूरा बहुत ज़्यादा शार्प ऐसा कहीं भी नहीं रखना। इस तरीके से करिए। इसके बाद ये भी जो है उसको भी थोड़ा सा हमें ब्लेंड करना है। तो अब मैंने ऊपर जो हमारी वाइट चारकोल है उसको यूज़ किया था, अब मैं इरेजर को यूज़ कर रही हूँ ब्लेंड करने के लिए। तो ऐसे अलग अलग टाइप में आप कुछ भी जो आपको सूट करता है वैसे यूज़ कर सकते हो, जो आपसे जल्दी भी हो रहा है या फिर ईजी लग रहा है आपको, कोई भी आप मेथड यूज़ कर सकते हो इसमें। इस तरीके से थोड़ा सा उसको कम लाइट करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा और डार्क कर सकते हैं, उसके लिए मैं पाउडर यूज़ करूँगी। इस तरीके से इसके एंड को भी थोड़ा सा उस ब्लैक में ही, ये जो एंड है उस लाइन का ब्लैक में थोड़ा सा मच कर देना उसको। इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद ये नीचे का पार्ट, यहाँ पे थोड़ा सा हमें लाइट बढ़ाने की ज़रूरत है, लाइट का एरिया बढ़ाने की ज़रूरत है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से यहाँ पे नीचे आएगा। उसके बाद ये आपको रेफरेंस में से कुछ दिख रहा होगा, उसके बाद नीचे तक, और ये दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। इस तरीके से आपको रेफरेंस में दिख रहा होगा कि ये जो फोल्ड है इस तरीके से आपको करना है। इसे हम उसको सीधा नीचे लेके जाएंगे। ये जो लाइट है बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, उसके लिए हमें ब्रश चलाना पड़ेगा। तो पहले हम ठीक से मर्ज कर लेते हैं, हमें शेप पता चल जाए, उसके बाद हम थोड़ा सा लाइट अगर इंटेंसिटी कम वगैरह करनी है तो वो कर सकते बाद में। राइट, ये जो पार्ट है उसको थोड़ा सा और डार्क बनाया जा सकता है, उसको भी हम करेंगे। ये जो है पार्ट बहुत ही शार्प लग रहा है आपको, ऐसे बढ़िया एरिया में आपको अगर इरेजर की मदद से थोड़ा सा लाइट करना है तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक फोल्ड है, उसमें मैं ये सर्कुलर वाली मेथड यूज़ कर रही हूँ और इस तरीके से लाइट करी। यहाँ पे मैंने लाइन लाइन करके लाइट किया, देखा आपने, इस तरीके से। यहाँ पे मैं सर्कल सर्कल करके इसे थोड़ा सा लाइट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं बनाना हमको। उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा था कि थोड़ी सी ज़रूरत है ब्लैक डालने की, इस तरह से हम करेंगे।
ये जो हमारे फोल्ड से बड़े बड़े, उनमें भी थोड़ा सा और ब्लैक डाल के कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे हम। तो इस तरीके से इसको जैसे थोड़ा सा लाइट की इंटेंसिटी कम करनी है, यहाँ पे स्मूथली ब्लेंड कर देना है पूरी जगह पे। ये भी पार्ट स्मूथली ब्लेंड कर देना है। यहाँ की लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होगी, और ये जो नीचे का पार्ट है वो थोड़ा सा डार्क, और ज़्यादा डार्क में चला जाएगा। तो इस तरीके से पूरा मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो लाइन है उसको थोड़ा सा मर्ज करेंगे ऊपर जाके। यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे ये जो डार्क पार्ट है, सेम तरीके से यहाँ पे आपको डार्क पार्ट दिख रहा होगा रेफरेंस के अंदर, वो कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे पाउडर यूज़ करिए। आपको अगर पाउडर थोड़ी सी हार्ड लगे यूज़ करने के लिए, तो आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ये भी पार्ट आएगा। इसको और थोड़ा सा ब्लैक करने के बाद यहाँ तक मर्ज कर दिया हूँ। मुझे ऊपर तक उतना ज़्यादा ब्लैक लेके नहीं आना, इसलिए बस इसी पार्ट में मैंने उसको मर्ज कर दिया। जब आप चारकोल पाउडर यूज़ कर रहे हो, इसके थोड़े से जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर के जो पेपर हमारा जो बैकग्राउंड है उस पर उड़ जाता है। और अगर उस पर हाथ वगैरह लग गया, ब्रश लग गया, फिर कोई भी चीज़ उस पर लग गई और ऐसे रगड़े गए अगर, वो पूरी तरीके से एक ब्लैक लाइन्स वगैरह बन जाती है, दाग पड़ जाते हैं बैकग्राउंड पर। तो जब आप पाउडर यूज़ करें तो बहुत ध्यान से आपको पाउडर यूज़ करनी है, क्योंकि वो दाग कुछ भी आप करें, कितना भी कोई भी इरेजर अगर आप यूज़ करें, वो मिटने नहीं वाले। इसके बाद मैं वाइट पेंसिल लूँगी जो हमने ऊपर यूज़ की थी। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा खड़बड़ी सी लग रही होगी, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक इरेजर से किया है, उसको थोड़ा सा मैं स्मूथ करने का ट्राई करूँगी यहाँ पे हमारी वाइट चारकोल की मदद से। इस तरीके से मैं बस मर्ज कर रही हूँ, वाइट ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं है यहाँ पे कोई भी। ड्रेपरी का भी बहुत पार्ट हो गया, अभी थोड़ा सा ही बाकी है। हमारा पूरा पोर्ट्रेट हमारा कंप्लीट होने को आया है। ये जो डंडी है और हाथ है, और ये जो बैकग्राउंड में थोड़ा सा हमको ड्रेपरी का पार्ट दिख रहा है, तो वहाँ पे ड्रेपरी में स्मूथ ही है पूरा, वहाँ पे कोई फोल्ड नहीं। जैसे यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे कुछ फोल्ड नहीं दिखेगा, सेम चीज़ यहाँ पे कोई फोल्ड नहीं है वहाँ पे। तो उसको हम सबसे पहले हमारी जो चारकोल पाउडर है उससे कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ग्रेडेशन दिख रहा होगा यहाँ पे।
ये जो लीफ है उसके ऊपर से ब्लैक चालू होता है और यहाँ तक आते होते वो थोड़ा सा फेंट होता जाता है। इस तरीके का ग्रेडेशन आपको दिखेगा। यहाँ पे अगर आप कंसीलर यूज़ कर रहे हो तो शार्प लाइंस आपको देनी नहीं आएंगी, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शार्प लाइंस कहाँ पे वो लीफ शुरू हो रहा है वो मैं देख नहीं पा रही हूँ। इसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारा एक दूसरा ब्रश। ये लिप ब्रश 14। इसे आप लाइन बहुत शार्प बना सकते हो और ब्लेंड करने में आपको थोड़ा सा हार्ड जा सकता है, इसलिए हम जो बॉर्डर्स है जो लाइंस है उनको पहले बना लेंगे इसकी मदद से। उसके बाद हम अगेन हमारे कंसीलर ब्रश पे स्विच हो जाएंगे। इस तरीके से गुलाब के नीचे पूरी तरीके से डार्क आने वाला है गुलाब के कंपैरिजन में। इसके बाद मैं अगेन कंसीलर ब्रश यूज़ कर रही हूँ और बस ब्लेंड कर रही हूँ, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे बॉर्डर की ज़रूरत है, अगेन मैं हमारा लिप ब्रश यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से बॉर्डर करने के लिए। तो यहाँ पे अभी क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ से पेटल शुरू हो रही है, यहाँ से पेटल ख़त्म हो रही है, या फिर लीफ का भी नीचे को। इसमें आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते थे, तो पेंसिल से टेक्सचर आ जाता है, उसको ब्लेंड करने के लिए वापस आपको कंसीलर ब्रश यूज़ करना पड़ेगा। और कंसीलर ब्रश अगेन अब अगर आपने एज पे यूज़ किया तो फैला देगा एज के बाहर भी, लाइन के बाहर भी। तो इसलिए हमने पहले हमारा जो लिप ब्रश है उसको यूज़ किया। उसके बाद अंदर की जो लाइन है जिसको एक ही लाइन दी है हमने, बहुत ज़्यादा लाइन नहीं दी है, इसकी वजह से टेक्सचर नहीं आया है, बहुत सॉफ्ट एक तरह की शेडिंग हो गई है। इसके बाद मैं अगेन हमारा कंसीलर ब्रश लूँगी, इस तरीके से उसको लगाऊंगी। लीफ का शेप आपको दिख रहा होगा, बहुत सी जगह पे ऐसे आड़ा टेढ़ा है, वो शेप इस लीफ को दे देंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन का एंड हो रहा है, उसको थोड़ा स्लाइड करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे आपको ग्रेडेशन दिखेगी, उसको थोड़ा स्लाइड करने के लिए मैं अगेन हमारा जो स्पंज वाला ब्रश है ये वाला, उसको यूज़ करूँगी। देखिए आपको दिख रहा होगा कि कितनी जल्दी वो पाउडर को सोख लेता है लिटरली। इस तरीके से करेंगे नीचे नीचे आते हुए। इस तरीके से दिखेगा आपको। इसके बाद कंसीलर ब्रश को हम कपड़े से पूरी तरीके से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि अगली बार मोस्टली ये सरफेसेस को लाइट करने के लिए यूज़ होती है ब्रश। तो अगर आप किसी लाइट जगह पर उसे यूज़ करना चाहो और अगर आपने साफ़ नहीं की है और पहले वाली चारकोल की पाउडर अगर उस पर है तो पूरी तरीके से काला कर देगा, और अगर इस ब्रश ने काला कर दिया तो उसे
जल्दी से मिटाया नहीं जा सकता इरेजर की मदद से भी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इस ब्रश को भी आप यूज़ करें, साफ़ कर लिया करें ब्रशेस को। अभी कंसीलर ब्रश हमने इस पूरी जो पोर्ट्रेट है उसमें बहुत बार यूज़ किया है। हर बार यूज़ के बाद आपको उसे कपड़े से पोंछ लेना है ताकि उसमें एक्सेसिव चारकोल पाउडर ना रह जाए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने पेंसिल यूज़ किया, थोड़ा सा टेक्सचर आ गया यहाँ पे, वही नहीं आना चाहिए था। ये बाहर थोड़ा सा है, इसलिए मैं अब जो हमारा इलेक्ट्रिक इरेजर है उससे साफ कर दूँ। ओके, इसके बाद बैकग्राउंड थोड़ा सा बीच बीच में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हाथ है, यहाँ पे ये डाली है छोटी सी, यहाँ पे पत्ता, यहाँ पे कुछ डाली है, तो ये जो पार्ट है ये, और ये भी हमारा बैकग्राउंड जो ड्रेपरी का पार्ट है वही आने वाला है, पर उसमें फोल्ड्स नहीं है अगेन, तो ईजी जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं जाने वाला। अभी यहाँ पे हमको अगेन हमारा जो लिप ब्रश है उसको यूज़ करना पड़ेगा। ये हम बैकग्राउंड का ही पूरा पार्ट पहले कर रहे हैं, ड्रेपरी वाला। हाथ अगर आप रेफरेंस में देखें तो बैकग्राउंड से बहुत ही ज़्यादा लाइट है, इसलिए अगर उस पर पाउडर चली गई तो बहुत बुरा हो सकता है, इसलिए यहाँ भी आपको ग्रेडेशन नोटिस करना पड़ेगा। ठीक से देखें तो यहाँ पर भी नीचे से डार्क शुरू हो रहा है, ऊपर जाते जाते लाइट हो रहा है। यहाँ पे उतना नहीं है, यहाँ पे जगह ही बहुत कम है ग्रेडेशन के लिए, इसलिए उतना दिख नहीं रहा आपको। यहाँ पे अगर आप बहुत ही छोटी जगह है, यहाँ पे अगर आप हमारी 6B जो है अगर शार्प कर ली होगी आपने ठीक से, टेक्सचर भी आ जाए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वैसे ही छोड़ने नहीं वाले टेक्सचर को, उसको भी हम कर सकते हैं, तो बहुत ही छोटा सा पार्ट है, यहाँ पे हम स्टम्प इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो स्मूथ करने के लिए यहाँ पे ब्रश यूज़ करने की जरूरत है। ये बड़ा पार्ट है, स्टम्प में करने से यहाँ पे धब्बे भी आ सकते थे, इसलिए मैं स्टम्प को यूज़ नहीं किया, और वो बहुत ही ज़्यादा डार्क है। इतना बड़ा पार्ट स्टम्प से जो इतना ज़्यादा डार्क है मैं अवॉइड करती हूँ। ये भी बहुत ही छोटा पार्ट है, इसको भी हम कर लेंगे। उसके बाद बीच में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐसा शेप है, कुछ छोटे पत्ते का शेप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वो भी हम पेंसिल से कर लेंगे, क्योंकि वो हम ब्रश से बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसे खत्म हो रहा है पत्ते की ही शेप के साथ, बस। उसके बाद बीच बीच में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अब ये देखिए ये कितना स्मूथ हुआ है। यहाँ पे इन जगहों पे जहाँ पे मैंने पेंसिल यूज़ की बहुत ज़्यादा एक टेक्सचर आ गया है, उसको स्मूथ करना है हमको। यहाँ पे बीच बीच में डंडी के लिए एकदम ही शार्प लाइन है, ये जो डंडी की दोनों लाइन है बहुत ही शार्प दिख रही है आपको, कहीं भी उनको मर्ज नहीं किया गया है, बस उनका कलर बहुत ज़्यादा जो बैकग्राउंड है उससे सिमिलर है, उसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि वो थोड़ी सी ब्लेंड हो गई है, पर एक्चुअल में वो ब्लेंड नहीं हुई है उतनी ज़्यादा, क्योंकि सरफेस से बहुत ही ऊपर है वो, जैसे आपका हाथ हुआ उस तरीके से। जैसे आपको कॉलर भी दिख रही होगी, सरफेस जो है उससे दूर है, उसकी वजह से शार्प लाइन आ गई है। ये सरफेस से उतनी ज़्यादा दूर नहीं है, इसके लिए शार्प लाइन नहीं आ गई। अगर हम शार्प लाइन करते हैं तो इंडिकेट करती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड से थोड़ी सी दूर है, इसलिए उसकी लाइन शार्प दिख रही है। इसलिए शार्प लाइंस कहाँ पे डालनी है, कहाँ पे आपको ब्लेंड करना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। रेफरेंस में आपको इजीली दिख जाता है। अगर हम वापस यहाँ पे आएंगे, बहुत छोटा स्टम्प नहीं लिया मैंने, इस तरीके से मैं उल्टी डायरेक्शन में जो स्टम्प है उसको चाया नहीं है। कभी कभी क्या हो जाता है कि आप इस डायरेक्शन में लेके आते हो, यहाँ पे पूरी तरीके से इस सरफेस में पाउडर है, इस तरीके से आपने एक डायरेक्शन में ला दिया, दूसरे डायरेक्शन में जाते हो पाउडर पूरी तरीके से उड़ जाती है आजू बाजू में, और अगेन एज आई सेड उसके अगर वो छोटे छोटे तिनके निकल गए तो वो धब्बे ला सकते हैं आपके बैकग्राउंड पे या फिर किसी भी पार्ट पे वो चले गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा धब्बे उड़े हैं, यहाँ पे मैंने अपोजिट डायरेक्शन में चलाया था, अगर मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में ऐसे चलाऊँ तो धब्बे उड़ेंगे नहीं, ऐसे कर दिया तो
उड़ जाएंगे। यहाँ पे आपको छोटी सी लाइन पे दिख रहे होंगे उड़े हुए। धब्बे अगर आप को लग रहे हैं कि होने वाले हैं, तो आपको जो छोटे छोटे दिख रहे हैं अगर आप उड़े हुए, तो उनको जल्दी से आपको साफ कर देना। रखना नहीं है वैसे, क्योंकि अगर आपका गलती से भी हाथ उन पर लग गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद नीचे का इतना ही पार्ट हमारा बैकग्राउंड का जो बाकी है पूरे पोर्ट्रेट में, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम आएंगे जो हमारी गुलाब की जो डंडी है उसके पत्ते, उसके बाद लास्ट में हम करेंगे उसका हाथ। ग्रेडेशन यहाँ पर भी था, नीचे बहुत ज़्यादा डार्क और ऊपर थोड़ा सा लाइट। इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा आपको। बाजू में सारी जगह पे डार्क है। एक मैंने लिप ब्रश यूज़ किया है। इस तरीके से ये जो पार्ट है थोड़ा सा हमने किया, तो उसको भी ब्रश से ब्लेंड कर देंगे। ओके, अब बैकग्राउंड हमारा आपको दिख रहा होगा, पूरी तरीके से बैकग्राउंड खत्म हो गया। अभी बैकग्राउंड के पास वापस जाने की जरूरत नहीं। अब हम करेंगे उसकी डंडी जो डार्क है अगेन। उसके लिए मैं फिर से लिप ब्रश लेने वाली हूँ। अब की बार यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से डार्क शुरू हो रहा है और यहाँ पे लाइट जा रहा है, तो यहाँ पे अगेन हम डार्क यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और रेफरेंस में भी दिख रहा होगा कि जो डंडी है उसका ग्रेडेशन यहाँ से लाइट है और यहाँ आते आते उसको डार्क करना है। सॉरी, यहाँ से डार्क है, उसको यहाँ आते आते आपको लाइट करना है। और गुलाब की परछाई की वजह से जो ये वाला पार्ट नीचे का आपको दिख रहा होगा, वो भी बहुत ही डार्क है। यहाँ तक उसको डार्क लेते आएंगे हम, क्योंकि गुलाब की परछाई उस पर पड़ गई है। अगर आप दूर से रेफरेंस को देखें तो बहुत ज़्यादा क्लियरली वो डंडी आपको दिखती नहीं है। एक्चुअली बहुत ही कम दिखती है वो डंडी, इसलिए इतना भी लाइट उसको रखना नहीं है, और ज़्यादा उसको हमको डार्क कर देना। जब भी आप ग्रेडेशन में लाइट या फिर डार्क ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको पहले से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी मुझे लग रहा है कि ये मैंने जो पार्ट है पूरी तरीके से डार्क कर दिया, पर यहाँ पे जो है थोड़ा सा लाइट है उसको डार्क करना है, तो मैं डायरेक्टली ब्रश यहीं पे रख दूँगी। नहीं, आपको इस लाइन पे पहले रखना है। ग्रेडेशन करते करते ब्रश को यहाँ तक लेके आना है और उसको डार्क करना है, ताकि फ्लो बना रहे। अगर आप बीच में ही कहीं ब्रश रख देंगे ग्रेडेशन के, तो वो फ्लो नहीं बना रहेगा। उसके बाद ये जो लाइन है उसको थोड़ा सा क्लियर बनाने के लिए रेफरेंस में आपको दिख रहा होगा, ये लाइट है उसके पीछे का जो ये बैकग्राउंड का पार्ट है वो थोड़ा सा डार्क है, उससे इस तरीके से कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो ये लाइन और ज़्यादा शार्प हो गई है इस तरीके से। अब हम थोड़ा सा जो आजू बाजू का पार्ट है वो कर लेते हैं। अगर आपको लगे, हमको लगे कि और ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत है, तो हम उसको और ज़्यादा डार्क करेंगे। उसके पहले आपको और बहुत ज़्यादा डार्क पार्ट आपको दिख रहा होगा इस लीफ में, क्योंकि अगेन गुलाब की परछाई पड़ी है। अगेन मैं लिप ब्रश यूज़ कर रही हूँ शार्प एजेस के लिए। बहुत ज़्यादा भी शार्प एजेस नहीं है, एकदम आपको पेंसिल से ड्रॉ करने के लिए, इसलिए ब्रश से करिए। यहाँ पे आपको जो हमारा लीफ है उसमें थोड़ा सा टेक्सचर दिख रहा होगा इस तरीके से। ज़्यादा उसको अगर चाहे तो हम पेंसिल से भी कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा शार्प नहीं दिखाना है, क्योंकि लीफ और जो पेटल है वो पास पास है, बहुत ज़्यादा उनमें अंतर नहीं है। बस इतना ही करेंगे हम। उसके बाद जब नीचे आ रहे हैं
अगेन मैंने पाउडर लिया, अगेन मैंने पहले से शुरुआत की और फिर नीचे आ रही हूँ, बीच में ही मैंने ब्रश रखा लिया, इस तरीके से नीचे आइए। आपको अगर ब्लेंड करने में लिप ब्रश से थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी तो आप अगेन आपका जो कंसीलर ब्रश है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके जो बेसेस आपको दिख रहे होंगे लिप ब्रश के, उतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, इसलिए उतना ज़्यादा सॉफ्ट जो है सरफेस वो दे नहीं पाते। लीफ के इस पार्ट में आपको दिख रहा होगा डार्क है, पर वहाँ पे थोड़ा सा एक आपको दिख रहा होगा डिज़ाइन है उस लीफ की। आपको पता होगा तो जो गुलाब के पत्ते होते हैं उनको ऐसे काटे 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 होते हैं, वो प्लेन नहीं होते, वो यहाँ पे ड्राइंग में हमको दिख रहा है इस तरीके से काटे काटे। ये हमें पेंसिल से ही करने पड़ेंगे क्योंकि ये तो ब्रश से हो नहीं पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। अब इसको हम ब्रश से या फिर स्टम्प से, जिस भी चीज़ से आपको कंफर्टेबल लगे उससे इस तरह से ब्लेंड कर देंगे ऊपर तक। उसके बाद आपको जो हमारा लीफ है उसके बीचों बीच एक लाइन दिख रही होगी, इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। उसके बाद इस तरीके से इसके बाद हम उसको टेक्सचर देने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे टेक्सचर देने के लिए आपको, हमने ब्लैक पार्ट बहुत ज़्यादा कर दिया, तो यहाँ पे टेक्सचर देने के लिए हम यूज़ करेंगे हमारा इलेक्ट्रिक ब्रश, या फिर आपको अगर जैसे हमने यहाँ पे पेंसिल की मदद से टेक्सचर दिया था हमारी चारकोल पेंसिल की मदद से, वैसे देना तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इलेक्ट्रिक इरेजर। बहुत ज़्यादा भी लाइट नहीं करना है, अगर हो रहा है लाइट उसके बाद भी हम ब्रश घुमा के उस पर थोड़ा सा उसको डार्क कर सकते हैं, इसलिए इस तरीके से करना है आपको। इस बीच बीच में ऐसे सर्कल डाल के यहाँ पे नीचे तक आपको बस टेक्सचर बनाना है। यहाँ पे कुछ बहुत ही हार्ड टेक्सचर नहीं है कि यहाँ पे आपको लाइन बनानी है कि छोटी छोटी, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके से ये बन रहा है टेक्सचर, बस इरेगुलरिटी दिख रही होगी आपको, धब्बे धब्बे दिख रही होगी बेसिकली, बाकी कुछ नहीं है, धब्बे धब्बे दिख रहा है बस। जैसे मैं इलेक्ट्रिक इरेजर को यूज़ कर रही हूँ गोल गोल सर्कुलर वे में, उस सेम इसी तरीके से आप अपनी जो पेंसिल है चारकोल वाइट उसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पे लाइट कर दिया। बैकग्राउंड के साथ कंपेयर करने के बाद अगर हमको लगे कि उसको थोड़ा सा डार्क करना चाहिए तो हम वापस से उसको डार्क कर लेंगे। मोस्टली जब तक आपका आजू बाजू का पार्ट नहीं बनता तब तक आपको पता नहीं चलता कि आपने जो इंटेंसिटी डाली है लाइट या फिर डार्क किसी भी चीज़ की एक पार्ट में पोर्ट्रेट के, वो सही है या गलत है। इसलिए आपको पहले उसके आजू बाजू की चीज़ें करनी पड़ती है। अपनी तरफ से बेस्ट दे के मैंने लाइट डार्क यहाँ पे डाल दिया। अगर बैकग्राउंड को कंपेयर करने के बाद अगर मुझे लगे कि कुछ जगह पे लाइट चाहिए कुछ जगह पे डार्क चाहिए, मैं वापस से करूँगी। लाइट डालने के लिए आपको पता है इलेक्ट्रिक इरेजर है, और ब्रश की मदद से हम उसको अगर थोड़ा सा डार्क करना है तो कर सकते हैं। वो ईजी मेथड है क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से टेक्सचर हमारा तैयार हो गया है, अब बस लाइट डार्क करने की दूरी है। ये लाइन ऊपर तक जाएगी इस तरीके से। उसके बाद ये जो काटे काटे मैंने आपको बताए थे उनको मैं न्यूट्रल की मदद से थोड़ा सा और शार्प कर दूँगी, इस तरीके से पता चल जाएगा कि वहाँ पे काटे। बहुत ज़्यादा शार्प भी नहीं करना है। इसके बाद मैं स्टम्प यूज़ करने वाली हूँ, ये बहुत ज़्यादा शार्प दिख रहा है, इसके बाद मैं स्टम्प यूज़ करने वाली, सेम चीज़ यहाँ पे होने वाली है ऑब्वियसली। स्टम्प यूज़ करके मैं बस अंदर तक उसे उस लाइन को लेके जाऊँगी, और कुछ कुछ लाइन, सारी लाइन से अंदर तक नहीं लेके जानी है, कुछ कुछ वहीं पे ही हमको खत्म कर देनी है इस तरीके से।
इस तरीके से। और हम दूसरा जो पत्ता है वो करेंगे। दूसरा जो पत्ता है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, सॉफ्ट है पूरी तरीके से। उसके जो आपको साइड्स दिख रहे होंगे वहाँ पे ज़्यादा स्पाइक्स नहीं है, बहुत कम स्पाइक्स है। इसके लिए अगेन मैं यूज़ करूँगी, इस बार हम यूज़ करेंगे कंसीलर ब्रश आई मीन। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको बीच बीच में थोड़ा सा एक पैटर्न दिख रहा होगा, इस तरीके से लाइन से, उनको हम कंसीलर ब्रश से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने लाइन्स होने के बावजूद भी लिप ब्रश नहीं लिया क्योंकि वो उतनी शार्प नहीं है। कंसीलर से करने के बाद, एक बार करने के बाद ही वो लाइन्स अच्छी तरीके से दिखने लग जाएंगी। यहाँ पे वो लाइन्स है, यहाँ पे अगेन थोड़ा सा डार्क पार्ट है, बीच में 2 जगह पे यहाँ पे डार्क पार्ट है। नाउ दिस इज मार्किंग, मैंने पूरी तरीके से मार्किंग कर ली है कि कहाँ पे डार्क पार्ट होने वाला है। उसके बाद थोड़ा सा ब्रश को पोंछ लूँगी, और जैसा कि हमने आँख के लिए किया था या फिर हमने फोटो के लिए किया था, वैसे ही मैं बैकग्राउंड दे दूँगी। पूरी तरीके से मैंने भर दिया, कहीं पे भी वाइट नहीं है। इसको हम बाजू की जो पाउडर है उसकी मदद से ही कर सकते हैं। उतना ज़्यादा ये पार्ट बड़ा भी नहीं है, ये जो लाइन्स छोटी छोटी है बहुत ज़्यादा बड़ा भी पार्ट नहीं है। इस तरीके से कर दिया तो भी ये हो जाएगा। ये जो पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा लाइट है, इसलिए हम वहाँ पे ब्रश ही नहीं घुमाएंगे, थोड़ा सा यहाँ तो घुमाएंगे बस। उसके बाद उसको वैसा ही करने देंगे। बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है इसलिए हमने थोड़ा सा ब्रश घुमा दिया। इसके बाद यहाँ भी थोड़ा सा डार्क है। अब ये करने के लिए पहले तो मैंने 2B लिया है, बीच की जो लाइन है वो ड्रॉ कर लेती हूँ, जो यहाँ तक ये सिर्फ, बहुत ज़्यादा एकदम एंड तक नहीं होना है, बस यहाँ तक। उसके बाद ये जो लाइन है यहाँ तक जाएगी और उसके एंड में थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक पार्ट दिखेगा। ऐसी ही लाइन यहाँ तक जाएगी, उसके एंड में थोड़ा सा ब्लैक पार्ट। यहाँ पे छोटी सी लाइन है जो बीच में ही शार्प हो रही है, बीच में डार्क भी हो रही है, उसको मैंने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद ये तो यहाँ पे कोई टेक्सचर नहीं है, स्मूथ ही है सारा। अब मैं इन लाइनों को ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ हमारे स्टम्प्स। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, दिख रहा होगा आपको। और एक जो लाइन है बाहर की वो एकदम बारीक सी लाइन आपको दिख रही होगी, इस तरीके से। इसको और थोड़ा सा ब्लेंड करने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगेन मैं इन लाइन को भी मैंने ब्लेंड नहीं किया अभी तक, इनको ब्लेंड कर लेंगे, इसको भी ब्लेंड कर लेंगे इतनी अच्छी तरीके से। यहाँ पे आपको एक छोटी सी लाइन दिखेगी, अगेन वो मैं 2B के साथ ड्रॉ कर लूँगी। और रैंडम जगहों पे रैंडम पेंसिल्स मत यूज़ कीजिए, क्योंकि बीच में अगर कुछ डार्क वगैरह हो गया, अगर आपने 2B की जगह 8B वगैरह यूज़ कर दी तो प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर 2B की जगह 8B यूज़ कर दी। ये एंड तक लेके जाना है। बीच में आपको एक छोटा सा ऐसे पार्ट दिख रहा होगा, ये पूरा प्लेन नहीं है। इसको करने के लिए मैं लूँगी स्पंज, इस तरीके से। लेकिन थोड़ा सा नीचे मर्ज करने की कोशिश, और फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा मर्ज करेंगे। इतना ज़्यादा डार्क फैला हुआ नहीं है, डार्क है वो उतना, पर उतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। इसकी जो एंड है उस लाइन की वहाँ पे थोड़ा सा आपको लाइट दिख रहा है, उसके इस बाजू में पूरी तरीके से लाइट, थोड़ा सा शार्पनेस भी आपको दिख रही होगी इस लाइट इस साइड में, और उस साइड में थोड़ा सा उसको ब्लेंड कर दिया गया ज़्यादा। यहाँ पे उतना डार्क नहीं है, उसको भी थोड़ा सा स्पंज की मदद से पेंट कर लीजिए। उसके बाद जो नीचे का पार्ट है, अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे चलाने के वजह से स्पंज पे थोड़ी सी चारकोल पाउडर आ गई थी,
और नीचे थोड़ा सा वाइट पार्ट रह गया था, तो अभी मैंने यहाँ पे उसको लाइट करने के लिए यूज़ किया, अभी यहाँ पे उसको डार्क करने के लिए यूज़ कर लिया, क्योंकि मैंने वो साफ़ नहीं किया था तो उसमें डार्क कर दिया, यहाँ पे लाइट कर रहा है थोड़ा सा। तो इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बस आपको याद रहना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे उसमें बहुत ज़्यादा पाउडर बची हुई है या कहाँ पे नहीं बची हुई है। इस तरीके से इस लाइन को थोड़ा सा शार्प करने के लिए हम पेंसिल का यूज़ करेंगे। न्यूट्रल दिया मैंने, इसको थोड़ा सा थिन भी करना है हमको। यहाँ पे थोड़ा सा और डार्क कर दीजिए इस तरीके से, सेम थिंग है। उसके बाद मैं वाइट चारकोल लेने वाली हूँ इस पत्ते के लिए। यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा टेक्सचर दिख रहा होगा उसको मैं थोड़ा सा कम करने का ट्राई करूँगी। इस तरीके से वाइट चारकोल अपने यूज़ कर दिए तो बहुत ही स्मूथ, थोड़ा सा चौकी चौकी लगने लग जाता है जैसे चौक यूज़ किया है आपने, इसलिए बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना है इसको। इस तरीके से नीचे का जो पार्ट है वो भी थोड़ा सा लाइट है, उसको भी ब्लैक कर लेंगे। यहाँ पे बीच बीच में आपको थोड़ी सी लाइन से उनको ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे जो है इन दोनों में थोड़ा सा गैप है, वो करने के लिए मैंने यहाँ पे 8 भी यूज़ किया, इसको बस इस तरीके से अलग कर दिया बस। थोड़ा सा लाइट कर दिया। इसके बाद जो उसकी डंडी है उसको थोड़ा सा मैंने बोला था वाइट करने की ज़रूरत है। ये जो पार्ट है अगेन थोड़ा सा पत्तों का पार्ट, आपको जैसे यहाँ पे लाइन्स दिख रही है वैसे भी वैसे वहाँ पे भी लाइन्स और पत्ते हैं। मैंने यहाँ पे कंसीलर दिया है, कंसीलर ब्रश इस तरह से घुमाया है बस। यहाँ पे अगर आपने साफ कर लिया आपका कंसीलर ब्रश, उसमें पाउडर नहीं है, फिर भी आजू बाजू की जो पाउडर है उससे काम हो जाता है, क्योंकि बहुत ही कम, आपको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनाना उसको, इसलिए ईजिली कम हो जाता है। उसके बाद अब पूरे पोर्ट्रेट पे हमारा सारा सब कुछ हो गया, बस हाथ रह गया, वो थोड़ा सा लाइट है इसलिए हम बहुत ही सावधानी से हमारा जो है कंसीलर ब्रश यूज़ करेंगे। पाउडर की मदद से करने वाले हैं हम ये। मैंने पाउडर ले ली है ब्रश में, ब्रश को पोंछ लिया है, उसके बाद बहुत कम पाउडर उसमें है अभी, और मैं बस इस तरीके से जहाँ पे डार्क पार्ट है, फिर भी लाइट पार्ट नहीं कर रही हूँ मैं, जहाँ पे डार्क पार्ट है पहले वहाँ से शुरुआत की है। ये जो है बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा होगा, थोड़ी सी आजू बाजू की पाउडर लेके उसको थोड़ा सा डार्क कर दूँ इस तरीके से। सेम चीज़ है पे डार्क से शुरुआत करने वाले, यहाँ पे वो लाइट जा रहा है तो इस तरीके से लाइट कर लेंगे और पूरा भर देंगे उसको।
यहाँ पे डार्क पार्ट दिख रहा होगा, ब्लेंड करते करते ऊपर ले लेंगे। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे हमारी न्यूट्रल पेंसिल और उन लाइंस को शार्प करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा डार्क पार्ट है, उसके लिए मैं एक भी यूज़ करूँगी पहले। जैसे जैसे यहाँ पे जा रही है थोड़ी थोड़ी मर्ज हो जा रही है, यहाँ पे सर्कुलर वे में यूज़ करिए। यहाँ पे आपने न्यूट्रल यूज़ किया 8B के बाद, मैंने उसको पूरी तरीके से मर्ज करने के लिए नीचे इस तरीके से। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, हमने एक लाइन बना ली है जो पहले से थी, हमने उसको बस डार्क किया है बेसिकली। इसके ऊपर डार्क पार्ट है, इसके नीचे लाइट है। यहाँ पे हम थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क कर देंगे। यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा जो एक ट्रायंगल है, जो नीचे जाके मर्ज हो रहा है, वैसे नहीं रहेगा। यहाँ से ट्रायंगल की शुरुआत है, नीचे जाके मर्ज हो रहा है इस तरीके से। अब अगर देख रहे हो तो यहाँ पे जो ऊपर वाली जो उंगली है वहाँ पे एक लाइनिंग है, जैसे हमारे चेहरे को भी थी। ये लाइनिंग लाइट की वजह से है वो। सेम चीज़ हमको यहाँ पे करनी है, पर ये सब कुछ होने के बाद अभी ये जो मैंने न्यूट्रल की पेंसिल से कर लिया है, उसको मैं हमारे स्तंभ की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। स्मूथ ब्लेंडिंग ट्राई करें। इस तरीके से सेम चीज़ जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि ये मर्ज हो रही है, नीचे जाके लेंगे, ये इस तरीके से मर्ज हो रही है। यहाँ पे आपको नाखून दिख रहा होगा जो लाइट है, उसको हमने कुछ किया नहीं, उस पर ब्रश नहीं चलाया, कुछ नहीं किया अभी तक, उसको हम बाद में करेंगे। आप ब्लेंडिंग भी जो कर रहे हो स्तंभ की मदद से या फिर ब्रश की मदद से डार्क टू लाइट कीजिए। यहाँ पे थोड़े से धब्बे दिख रहे होंगे, कंसीलर वाला ब्रश लिया है, बहुत अच्छी तरीके से साफ कर लिया है और मैं बस घुमा रही हूँ उसको इस तरीके से। ये थोड़ा सा शायद कंसीलर की वजह से डार्क हो जाए, पर स्मूथ हो जाता है। उस डार्क को हम थोड़ा सा जो है लाइट किया जा सकता है उसको, क्योंकि हमने डायरेक्टली बहुत ज़्यादा जैसे यहाँ पे किया है, उतना ज़्यादा डार्क किया नहीं है, इसलिए दैट्स ओके। ये जो लाइन हमने 8B से बनाई थी, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा शार्प है। इस तरीके से उसको ड्रा करेंगे बस। उसके बाद नीचे की जो लाइन है उसको हम न्यूट्रल पेंसिल से करेंगे, वो भी इस तरीके से शार्प दिख रही है, बस उतना ही करें। ओके, यहाँ पे एक लाइन दिख रही होगी, उसको शार्प कर लेंगे यहाँ तक। हमने लाइन भी डार्क कर लिया। यहाँ पे इतना लाइट नहीं आपको अगर रेफरेंस में दिख रहा होगा, यहाँ पे एक छोटी सी ये जो उंगली है उसकी वजह से यहाँ तक उतनी ही शैडो पड़ी हुई दिख रही होगी। इसके बाद अब लाइट करने का पार्ट बाकी है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ये बाहर चला गया है, इसके लिए हम इरेजर यूज़ करेंगे, हमारा नॉर्मल इरेजर।
इसे साफ़ करने के लिए भी हम ब्रश यूज़ करेंगे। हाथ यूज़ किए तो ये बिगड़ सकता है थोड़ा सा और ज़्यादा काला हो जाएगा। थोड़ा सा ही पार्ट बाकी है, बस लाइट डालना बाकी है। बाकी हमारा पूरा पोर्ट्रेट एकदम अच्छी तरीके से हो गया है। मोस्टली यूज़ करने के बाद इसका शेप कुछ इस तरीके से बन जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उसको आप प्लेन बना सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे आपको लाइट पड़ी हुई दिख रही होगी अभी ठीक से, ये यहाँ पे मैंने की थी। ठीक है, ये ब्लेंड करना थोड़ा सा रह गया हमारा। यहाँ पे जॉइंट आ रहा है, उसके बाद नाखून, ये जो बीच का पार्ट है उसको थोड़ा सा लाइट करने की ज़रूरत है। इस लाइन के ऊपर से बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं करना है, थोड़ा सा लाइट करना है और उसको फिर मर्ज कर देना है जो यहाँ पे आपको लाइन बनी हुई दिख रही होगी, उसको ही आपको कंटिन्यू करना है ऊपर तक। ये लाइन उसको ज्वाइन कर दी है, दैट्स हाउ यू मेक दैट लाइन। उसके बाद ये जो नीचे वाली है उसको भी हम इस तरीके से कर देंगे। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लाइट करना नहीं है, आपको पता है, वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक इरेजर बस ऐसे ही यूज़ करें बिना चलाए। यहाँ पे मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा लाइट करना था, इसलिए मैंने चलाया प्रॉपर्ली उसको और फिर यूज़ किया। उसके बाद आपको दिख रहा होगा उसके लिए लूँगी हमारी न्यूट्रल पेंसिल। ये पार्ट थोड़ा सा शार्प है, जहाँ पे नाखून शुरू हो रहा है वो वाला पार्ट, इस तरीके से थोड़ा सा उसको शार्प भी और डार्क भी। इस तरीके से इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि जो ऊपर की उंगली है और उसके ऊपर की उंगली है, यहाँ पे इस बीच में कुछ डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो लाइन है इन दोनों के बीच की, वो लिटरली बहुत ज़्यादा लाइट की वजह से दिखाई नहीं दे रही, उसको लिटरली इस तरीके से मिटा देंगे क्योंकि वो रेफरेंस में नहीं दिख रही, तो हमें दिखाने की जरूरत है। नीचे वाले जो है थोड़े से डल है, उनको बस डार्क की मदद से यहाँ तक जाएंगे और इस तरीके से थोड़ा सा उनको ऊपर के कंपैरिजन थोड़ा सा डल कर देंगे। यहाँ पे आपको प्रॉपरली अभी दिख रहा होगा, इसकी परछाई इस पर पड़ी है, यहाँ पे डार्क है, बीच में थोड़ा सा लाइट है। यही थोड़े थोड़े से छोटे छोटे एलिमेंट्स थे वो हमने ऐड किया इसमें इस तरीके से।
जहाँ जहाँ पे आपको डार्क लग रहा होगा उसको वहाँ पे इरेजर की मदद से बस बैकग्राउंड को थोड़ा सा लाइट कर लेना है, मतलब ओरिजिनल कलर लाना है उसको। इस तरीके से हमारा पोर्ट्रेट पूरी तरीके से पूरा हो गया है, चेहरा, हेयर, ड्रेपरी सब कुछ हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।